नमस्कार, मैं शैलेश कुमार झा एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका हमारे चैनल मेबा इनफाइनाइट पे। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पर, जिसमें हम कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे और उनको अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट करेंगे। वो ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सेलेंट हैं एंड उनकी जो इंटरव्यू है वो आप सबों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। और इसी कड़ी में जो आज के हमारे मेहमान हैं वो हैं मिस्टर राजीव बागड़ी, जो बाय प्रोफेशन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बने रहिए इस वीडियो में आप हमारे साथ और जानते हैं मिस्टर राजीव बागड़ी के बारे में और भी बहुत कुछ उन्हीं की जुबानी। तो सर, सबसे पहले तो आप थोड़ा अपने बारे में ही बता दीजिए। राजीव बागड़ी कौन है, उनका बैकग्राउंड कहाँ से है, एजुकेशन कहाँ हुई है और कैसे आप न्यूमरोलॉजी में इतना इंटरेस्ट लेकर के एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को आगे बढ़ाने का आपने डिसीजन लिया था। पहले तो राजीव बागड़ी, आई वॉज बॉर्न इन बीकानेर इन 1973 इन राजस्थान। नाउ आई एम सेटल्ड, मैं अब हैदराबाद में सेटल हो गया हूँ और हैदराबाद से ही मेरा बिजनेस ऑपरेट करता हूँ। मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। मेरा आयुर्वेदिक हर्बल का स्टोर है। मैं खुद एक नेचुरोपैथ भी हूँ और ऑकल्ट साइंसेस में मेरे को बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है। और ऑकल्ट में खास करके मेरा इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी में रहा है, बिकॉज मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी में काफी लोगों को कंफ्यूजन रखा है। अपनी नॉलेज से काफी लोगों को कंफ्यूज किया। इंस्टेड ऑफ गिविंग रेमेडीज टू पीपल, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स हैव कंफ्यूज द पीपल। तो मैंने सोचा कि ये एक जो साइंस है न्यूमरोलॉजी की, ये कंपैरेटिवली इजी है लोगों को समझाने के लिए एंड इट बिकम्स इजी फॉर द पर्सन आल्सो टू अंडरस्टैंड। तो मैंने इस पे फोकस किया है और मैं आज करीब करीब 39 ईयर्स से ये न्यूमरोलॉजी की साइंस को मैं स्टडी कर रहा हूँ एंड इस पे मैं काम कर रहा हूँ एंड आई सी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स कमिंग इन थ्रू दिस साइंस। आई थिंक और मैं खुद, जैसे मैंने बताया, मैं एक आयुर्वेदिक स्टोर ओनर हूँ, इनका हर्बल स्टोर। मेरा जो नेचर रहा है ऑलवेज प्रकृति से जो चीजें हैं उस पे रहा है फोकस। तो आई बिलीव मेरी जो नॉलेज है हर्ब्स के बारे में और साथ में न्यूमरोलॉजी के बारे में, ये दोनों अगर मैं लोगों को दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, तो आई थिंक आई विल बी एबल टू हेल्प देम स्मूदन देयर लाइफ। एंड न्यूमरोलॉजी इज डेफिनेटली, आई स्टार्टेड इट एज अ हॉबी एंड काफी लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू कम एंड गिव अस द गाइडेंस एंड ऑल। तब मैंने इसको एज अ प्रोफेशन बनाया है, लोगों को गाइड कर रहा हूँ प्रोफेशनल। ओके, तो आपने बताया कि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और अच्छी जानकारी आप रखते हैं। तो अभी जो हमारा ये सिनारियो चल रहा है, पूरा पैंडेमिक, पूरा वर्ल्ड ही एक तरीके से पैंडेमिक के चपेट में है और हर कोई इससे जूझ रहा है। तो उसमें आपका क्या सलाह है कि उसमें आयुर्वेद हमें कितना मदद दे सकता है इस चीज से लड़ने के लिए? हमारे जो भी इलनेसेस आती है सारी प्राकृतिक है। सब कुछ प्रकृति से ही होता है। जब हर कुछ चीज जो प्रकृति से है तो उसका समाधान भी प्रकृति में है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एलोपैथी में समाधान नहीं है। एलोपैथी हमारे को इस चीज से टेम्पररी बाहर कर सकती है, बट जब तक हम लोग हमारी इम्यूनिटी को बूस्टेड नहीं रखेंगे, यानी जब तक हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम बढ़ाएंगे नहीं, ऐसी बीमारियां आती रहेगी और हमको कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो सबसे बेस्ट पार्ट है आयुर्वेद में, एक एडवांटेज ये है कंपेयर टू एलोपैथी। एलोपैथी इज एन इंस्टेंट बूस्टर, बट आयुर्वेद जो है आपको लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म बूस्टिंग देता है। तो जैसे अभी मैंने अपने स्टोर के थ्रू लोगों को, कईयों को बताया है कि दे कैन यूज लॉट ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स या घरेलू प्रोडक्ट जिनसे उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे कई प्रोडक्ट्स हैं, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, आपका काढ़ा। ये सब चीजें जब हम यूज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होती है। और सभी जानते हैं कि कोरोना का जो आज की डेट में हमको तोड़ है
वो इम्यूनिटी बूस्टिंग ही है। आज हम जो वैक्सीन भी ले रहे हैं, इट्स एन इम्यूनो बूस्टर वैक्सीन बेसिकली। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रकृति में ही समाधान है इसका। बिल्कुल। कुछ लोग अफ़वाह भी फैला रहे हैं कि जो हम वैक्सीन ले रहे हैं इसमें कुछ सरकार ने कुछ इस टाइप का मिला दिया है कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा एंड लोगों का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर? नहीं, डेफिनेटली इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा दायरा नहीं है। एंड डेफिनेटली देखिए, सरकार कुछ कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी, इतना तो हमको भरोसा करना पड़ेगा। ये फाइनली अपनी जान के लिए कर रहे हैं वो लोग। और देखिए, अफवाहें हैं, अफवाहें तो चलती रहती है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा भी करेगी तो सरकार सुनेगी, नहीं भी करेगी तो सरकार सुनेगी। बिल्कुल सर। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपने अपना एक सेटअप बैठाया है कैचिन नंबर्स के नाम से। तो एज ए कैचिन नंबर्स अगर हम बात करें तो आपका क्या मिशन एंड विजन है कि आप पब्लिक को कैचिन नंबर्स के थ्रू क्या देना चाह रहे हैं? क्या आपने विजन बनाया हुआ है? एब्सोल्युटली, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा। कैचिन नंबर्स का जो आइडिया मेरे को आया था, मैंने नोटिस किया लोगों को आजकल ब्रांडिंग की ज्यादा जरूरत है। तो जब कोई ब्रांड होता है ना, तो आदमी उसको जल्दी से समझ सकता है। एंड कैचिन नंबर्स का जो मेरा मेन मिशन है, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, ये कोई भी चीजें आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही जना बदल सकते हैं, वो आप खुद। बट ये साइंस, आपका नेचुरल क्वेश्चन होगा, सर जब बदल ही नहीं सकती तो ये साइंस क्यों ले? तो सर इट्स वेरी सिंपल। ये साइंस आपका जो जर्नी है, जो कि आपकी आत्मा ने चुनी है, व्हेन यू आर बॉर्न योर सोल हैज चोजन योर पाथ फॉर दिस बर्थ, तो वो जर्नी तो उसको कंप्लीट करनी है। अब वो जर्नी का पाथ को आसान करने के लिए साइंसेस मदद करती है हमको। इसका अगर मैं सिंपल एनालॉजी दूं आपको, तो बहुत सिंपल तरीके में अगर आप समझना चाहें तो इसका बहुत ही मतलब आसान एनालॉजी ये होगा, अगर आप एक पथरीली रोड पर चल रहे हैं जहां पे बहुत सारे कांटे कंकड़ पड़े हैं और आपको नंगे पैर चलना पड़ रहा है, तो आपकी जर्नी कितनी स्मूथ होगी। सिमिलरली उसी रोड पर अगर आपको कोई बोल दे कि आप चप्पल पहन के चल लीजिए या जूता पहन के चल लीजिए, तो आपकी जर्नी में क्या डिफरेंस होगा। ये जो डिफरेंस है स्मूथनेस और इजीनेस करने का, ये आता है आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या कोई भी अकल साइंस के थ्रू। मैं न्यूमरोलॉजी को इसलिए ज्यादा प्रमोट करता हूं बिकॉज इट इज कंपेरेटिवली मोर अडेप्टेबल। तो लोगों को आसानी से इसमें अडेप्टेशन हो सकता है एंड दे आर इजीली एबल टू डू इट। बहुत आसानी से कर पाते हैं वो लोग, इसको अमल करना आसान हो जाता है। और कैचिन नंबर से जो मेरा मिशन है सर, मैं एक मिशन पे हूं, दैट इज टू हेल्प एट लीस्ट 1 लाख पीपल improve their science with my knowledge of health awareness and as well as numerology. So catch-in numbers I am using to promote the numerology services, to promote the science of numerology to people, to make people understand that this is a wonderful science which can definitely have a positive impact in our life. एंड सिमिलरली हर्ब्स का जो मेरा नॉलेज है, मैं मेरा एक और पोर्टल है लाइफस्टाइल नरिशर, जिसके थ्रू मैं हर्बल नॉलेज के बारे में लोगों को गाइड करता हूँ। ग्रेट। तो सर आपने अभी बताया है कि ये लोगों को एक जिंदगी जीने में थोड़ी सी उनको सहूलियत दे देती है कि जो इस प्रॉब्लम को वो ज्यादा फेस करेंगे इन साइंस के बिना, अगर वो साइंस को जान जाते हैं थोड़ी सी उनकी राह आसान हो सकती है, उनकी जिंदगी की राह थोड़ी सी मुश्किल में जाने से बच सकती है। तो थोड़ा सा इसको और लार्ज बताइए कि अगर एक एंड यूजर है, कोई एक आम जनता है जो अपनी जिंदगी गुजार रही है, कोई नौकरी करके कोई बिजनेस करके, तो वो अगर इन सर्विसेज को लेती है तो उनका किस तरीके से जिंदगी में बदलाव हो सकता है? एब्सोल्युटली, आपका जो न्यूमरोलॉजी का जो सपोर्ट मिलता है, देखिए हमारे लाइफ में मेनली 3 पहलू पे ही हम काम करते हैं जनरली। वन इज करियर, वन इज रिलेशनशिप्स एंड दूसरा है लाइफ में स्टेबिलिटी, एसेट्स एंड ऑल। ठीक है, हमने जो न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस में देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल में इन्हीं 3 चीजों का अभाव होता है या एक्सेस होता है। कईयों में एक्सेस भी होता है, तो जैसे माना गया है कोई भी चीज अति में खराब होती है। सिमिलरली नहीं होने से
वो चीज की अगर हम पोटेंसी दे दें तो वो चीज में हमारे स्मूथनेस आ सकती है। जैसे कि मैंने बोला है, न्यूमरोलॉजी इज हेल्पफुल टू स्मूदन द पाथ ऑफ आवर लाइफ। इट विल नॉट चेंज द पाथ ऑफ आवर लाइफ फॉर श्योर। ये मेरा मानना है, बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट और मानते होंगे, बट मेरा मानना है कि कोई भी अकल्ट साइंस अपनी जिंदगी बदल नहीं सकती है, उसको आसान और स्मूथ बनाने में मदद करती है। एग्जाम्पल, अब कोई आदमी या औरत अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में हमने देखा है बहुत से बार उनके पास स्टेबिलिटी ही नहीं होती है, स्टेबिलिटी नंबर नहीं होता। हम लोग कई बार बोलते हैं स्टेबिलिटी नहीं है। अब मान लीजिए जब लाइफ के कोई एक पहलू में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो नेचुरली बाकी के सारे पहलू को चेंज कर देती है। तो इन सच सिनेरियो क्या करते हैं हम कि स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। एंड न्यूमरोलॉजी में जैसे कि हम जानते ही हैं, और एक कॉमन सेंस एंड कॉमन लॉजिक है, डेट ऑफ बर्थ अपनी कोई नहीं बदल सकता है। तो न्यूमरोलॉजी में हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे हम मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी को उनके फेवर में कर दें, हम उनके नाम की जो फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच कर दें, जिससे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ये सब चीजें आने लग जाए। कई लोग होते हैं रिलेशनशिप इश्यूज से जूझ रहे हैं आजकल। वी आर सीइंग एवरीवेयर पीपल टॉक अबाउट डिवोर्स, अच्छा नहीं चल रहा है, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, लाइफ इज नॉट गोइंग वेल। तो हमने देखा है कई बार एक क्रिटिकल नंबर मिस होता है जो कि रिलेशनशिप्स को भी हैम्पर करता है। अब मान लीजिए अगर आपकी रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है तो नेचुरली आपका पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल फ्रंट भी बिगड़ जाता है और बाकी की पहलू भी बिगड़ जाती है। तो कोई ना कोई पहलू अपना अगर सही नहीं बैठ पाता है तो उसको अगर हम फाइन ट्यून करके एनर्जीज को सिंक कर दे यूनिवर्सल वाइब्रेशन से, तो ये चीजें आसान हो जाती है एंड वी कैन लीड आवर लाइफ स्मूथली। देखिए, जो आपकी आत्मा ने जो पाथ चुना है, यानी जो सोल ने जो पाथ चुना है, वो पाथ चेंज नहीं हो सकता है। उसको स्मूदन या इजी करने के लिए साइंटिस्ट की मदद ली जा सकती है। एंड माय एक्सपीरियंस शोज, मैंने खुद भी अपना नाम एज पर न्यूमरोलॉजी ट्वीक किया है एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ इट इन माय लाइफ वेरी मच। इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। इनफैक्ट मेरे कई क्लाइंट्स है जिन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी ली थी, उनका भी यही एक्सपीरियंस आता है कि डेफिनेटली आपने जैसे बताया है कि लाइफ चेंज तो नहीं होगी, बट काफी स्मूथनेस हमको लाइफ में लगने लगी है। तो दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। अगर कोई आपको बोल रहा है मैं आपकी जिंदगी बदल के रख दूंगा, न्यूमरोलॉजी से आपकी जिंदगी बदल दूंगा, तो आई फील दैट इज द बिगेस्ट फॉल्स स्टेटमेंट अ पर्सन कैन मेक। He can only help them smoothen their life. She can only help them smoothen their life. Nothing else can be done more about it. But definitely these sciences are very very helpful. जैसे जानते हैं ना, अगर मेरे को बीमारी आने वाली है, अब आज कोरोना का ही आपने एग्जांपल लिया है, कोरोना पता है किसी को भी लग सकता है, तो इसका तोड़ क्या है? अपनी इम्यूनिटी बूस्टेड रखिए। बूस्टेड रखने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है, बट हम उसको आसानी से फेज आउट कर पाएंगे अपनी लाइफ से। So that is how numerology or any other occult science helps you. Great. आजकल नए बच्चे के नामकरण को लेकर के लोग बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं और बहुत सोच विचार करने के बाद भी एक अच्छा सा नाम चुन नहीं पाते हैं। कई बार तो 2 बार 3 बार नाम लोग बदलते हैं अपने बच्चों का। तो इसके लिए आपका क्या सलाह है कि न्यूमरोलॉजी सर्विसेज के कैलकुलेशंस को देखते हुए अगर बच्चे का नामकरण किया जाए तो बच्चे के लाइफ पे इस पे क्या असर पड़ सकता है या उनका फ्यूचर पे कैसे ये मदद दे सकती है उनको? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये साइंसेस की हेल्प, अब मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी को फोकस करके चलूंगा। न्यूमरोलॉजी की जो हेल्प ले सकते हैं हम बेसिकली टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिसिंग एनर्जीज। मिसिंग एनर्जीज को अगर हम ले आए तो नेचुरली हमारी कनेक्टिविटी विद द यूनिवर्सल एनर्जीज बेटर हो जाती है। तो अब जैसे हम नाम स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नाम को वाइब्रेशन में ला रहे हैं विद द सिंक इन द यूनिवर्सल एनर्जी। अब इसको एक चीज समझिए सर, जो पहला नाम आपका पड़ गया है वो जिंदगी भर वो वाइब्रेशन अपने साथ रहेगी जब तक हम ये दुनिया नहीं छोड़ देते। वो वाइब्रेशन कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि वो आपका पहला मतलब परिचय है दुनिया से, वो नहीं बदल सकता है। अगर कोई बोलता है आपका पहला परिचय ही मैं बदल सकता हूं तो वो गलत बात है। बट डेफिनेटली जब आपका जो कॉलिंग नेम होता है उसकी बहुत फ्रीक्वेंसी होती है। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है
अगर साउंड की वाइब्रेशन नहीं होती, मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं लिखने की वैल्यू होती है। मैं मानता हूं लिखने की वैल्यू होती है। मेरा मानना है साउंड की ज्यादा फोर्सिबल वाइब्रेशन होती है। यानी अगर हम जो भी मंत्र हैं, हमारे हिंदू मंत्र हम गिनते हैं, मुस्लिम लोग भी अपनी चैंटिंग है, हर रिलीजन की अपनी अपनी चैंटिंग होती है, वो सारी हम लिखते क्यों नहीं है, सिर्फ उच्चारण ही क्यों करते हैं? कोई तो लॉजिक होगा। उच्चारण में भी बहुत वैल्यू होती है। तो मेरा मानना है कि जो हमारा कॉलिंग नेम है उसकी बहुत पावर होती है। अगर उसको हम यूनिवर्सल थिंग से कर दें तो वो एक कनेक्टर बन जाता है हमारी लाइफ को स्मूथ करने के लिए यूनिवर्सल एनर्जी की हेल्प से। ग्रेट सर। नॉर्मली न्यूमरोलॉजी सर्विस या एस्ट्रोलॉजी सर्विस को लोग रिलीजन स्पेसिफिक मानते हैं कि ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और ज्यादातर इस सर्विसेज को लेने वाले हिंदू होते हैं। तो क्या आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे कि ये कोई रीजन स्पेसिफिक या रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी रिलीजन को मानने वाले हों वो अपने न्यूमरोलॉजी सर्विस को यूज करते हुए अपनी लाइफ में कोई चेंज कर सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई धर्म का लेना देना तो है नहीं। धर्म का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस हो सकता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी या नाम के से रिलेटेड की जो ऊर्जा की बात है तो किसी भी धर्म में एज इट इज हो सकता है। आई थिंक उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया है। एंड मैंने जैसे आपको बोला है, कैच इन नंबर में मेरा गोल यही है, लोगों को समझाना है कि ये एक साइंस है जो हर किसी की मदद कर सकती है। इसमें कोई कास्ट, क्रीड, सेक्स या रिलीजन किसी का कोई अंतर नहीं है। हर बंदा या बंदी जो भी है वो एक एनर्जी ही है। और न्यूमरोलॉजी एज ए साइंस इज अगेन एनर्जी हीलिंग साइंस है, जिसकी वाइब्रेशन को हम यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मैच करते हैं। मेरे कई क्लाइंट्स है फ्रॉम अदर कल्चर्स ऑल्सो, मेरे पास एटलीस्ट जो लोग समझ पा रहे हैं, जिनको मैं समझा पा रहा हूँ, दे आर अंडरस्टैंडिंग। आई हैव क्लाइंट फ्रॉम ऑल द रिलीजन, एंड वो लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं रह गया है। दिस इज नॉट अ साइंस इट इज रिलीजन स्पेसिफिक, इट इज एन एनर्जी स्पेसिफिक साइंस। जो एनर्जी मेरे में है वही एनर्जी आप में भी है, वही एनर्जी किसी और में भी है। तो बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी जो है उसको बैलेंस करने के लिए हम न्यूमरोलॉजी साइंस का यूज करते हैं। और एनर्जी सब में ही एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सबकी एनर्जी सिमिलर होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरोलॉजी कोई भी यूज कर सकता है। न्यूमरोलॉजी की जो बेनिफिट है कोई भी अपनी लाइफ में यूज कर सकता है। ग्रेट सर। सर आपके नाम से जब थोड़ा सा R&D किया था मैंने, तो फिर सोशल मीडिया पर भी इसको सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो आपके नाम से एक आर्टिकल निकल करके आया था कि आपने मून के ऊपर लैंड परचेज किया था कुछ सालों पहले। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में ब्रीफ कीजिए, कब आपने इसको परचेज किया था, कितने में परचेज किया था, एंड क्या उस टाइम आपका विजन था कि मून पे लैंड हम परचेज कर रहे हैं तो इन फ्यूचर हमें इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से था या उसमें भी कोई न्यूमरो साइंस था जो जिसकी वजह से आपने ये खरीदा था? डेफिनेटली आपने क्वेश्चन रेज किया है तो मैं आंसर जरूर करूंगा इसका। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आई थिंक आई वाज इन 9th क्लास और 7th क्लास जब मेरा पहला इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी हुआ था। तो मेरे नंबर ऐसे हैं जो कि मेरे को रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं न्यूमरोलॉजिकली। आई एम गवर्न बाय लॉट ऑफ नंबर 7 इन माय डेट ऑफ बर्थ। तो वो क्या रिसर्च की और एनालिटिकल की ओर मेरे को खींचते हैं। तो इसी दौरान क्या मैं नेट पर सर्फिंग करता था। आई थिंक इट वाज इन 2001 ऐसे में कुछ सर्फिंग कर रहा था। तो सडनली एक एड पॉप हुआ कि लैंड ऑन मून फॉर सेल। जैसे कि सबका होता है, मैंने बोला ये कोई फ्रॉड होगा, कोई फेक होगा, ये एक उल्लू बनाने की स्कीम आई है। बट मैंने आई डोंट नो, मेरे को एक आदत रही है, जो चीजों में जनरल पब्लिक जल्दी से नकार देती है वो चीज को मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ। तो मैंने अपनी रिसर्च की इस चीज पे, एंड आई डोंट नो, समहाउ न्यूमरोलॉजी का भी एक पार्ट है इसमें। रीजन बीइंग मून एंड ऑल, ये सब मेरे को हमेशा एंथ्यूज किए हैं, बिकॉज बीइंग इन नंबर्स आई नो नंबर 2 इज रूलिंग द मून, ऐसे ये सब चीजें हैं। मतलब नंबर 2 भी मेरे पास है मेरी डेट ऑफ बर्थ में,
तो शायद उस वजह से कहीं मेरे को एक कनेक्ट मिला है, तो मैं ठीक है उसको ऐसे लिया. देन आई डिड माई रिसर्च ऑन द इंटायर कॉन्सेप्ट व्हाट दे हैव सेड. मेरे को इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, विच इज अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, एंड आई विजन थिंग्स इन प्रायर टू टाइम दे हैपन. तो मेरे को यही अच्छा लगा कि भैया इनकी सोच बहुत आगे की है. मैं जानता हूं जरूर कि मैं शायद मेरे इस बस में तो मैं ना जा पाऊं, पर मेरा फ्यूचर जनरेशन शायद इस चीज का बेनिफिट उठा पाएगा. ये मेरी सोच थी. एंड डेफिनेटली मैं स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट भी हूँ, तो मैंने कई चीजों में इन्वेस्टमेंट किए, कई लॉसेस भी किए हैं. द अमाउंट विच आई इन्वेस्टेड इन दिस वाज नॉट टू ह्यूज फॉर मी. मतलब यार ये इन्वेस्टमेंट भले ही अपने को कोई बहुत बड़ी बेनिफिट ना दे, बट फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है. और मेरा जो भी एस्पेक्ट रहा है लाइफ में, आई ट्राई टू डू द बेस्ट आई कैन थ्रू माई एबिलिटीज विच कैन हेल्प पीपल अराउंड, विच कैन हेल्प मैनकाइंड. न्यूमरोलॉजी से भी मैं ये कोशिश करता हूँ, मेरे जो भी एक्शन होते हैं दे आर टूवर्ड हेल्पिंग पीपल अराउंड. एंड दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. आज भी कई लोग जब आता है, लोग लिखते हैं तो पागल हो गया है, ये तो देख रहा है कि चांद पे कोई जमीन लेता है, कि किसी के बाप की जगह है क्या. क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट है. एक कॉन्सेप्ट को समझना, द कॉन्सेप्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. तो उसमें अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत चीज की है. और आज देख लीजिए सारी दुनिया, हम चंद्रयान छोड़े, हमने कितना बड़ा उसका वो किया है, ख्याति प्राप्त की है. आज हर कोई चाहता है कि मेरे को मौका मिल जाए, मेरे को मौका मिल जाए. तो यू नो आई सी थिंग्स बिफोर पीपल इवन थिंक ऑफ इट. तो वो एक मेरी ट्रेट रही है, ये भगवान की गिफ्ट रही है मेरे को, एंड दैट इज व्हाट मेड मी डू दिस बेसिकली. ग्रेट सर. सर, आज के डेट पर थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या अपने देश में बहुत ही गहरी हो गई है. लोग बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के भी एक अच्छी खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. तो उसमें आपको क्या लगता है, अगर कोई नया आज का फ्रेश लड़का या लड़की अगर इस न्यूमरोलॉजी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे तो किस तरीके से प्रोसीड कर सकता है, और क्या आप उनको कोई गाइडेंस या कोई ट्रेनिंग ऐसा देते हैं या कि ताकि बच्चा बड़ा होकर के न्यूमरोलॉजी को अपना करियर बना सके, और अगर देते हैं तो फिर इसका क्या मॉड्यूल है, कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करके अपना कुछ सीख सकते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में? डेफिनेटली अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. सी आई कैन डेफिनेटली से वन थिंग, जो भी लोग सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रुके हैं उनको मेरी एक सलाह है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है बहुत अच्छी बात है, बट डोंट ऑलवेज बी डिपेंडेंट. ट्राई टू बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. That will be any day much more beneficial compared to being employed under somebody. पहली तो चीज. एंड डेफिनेटली हर एक का अपना अपना सोच होता है, ये मेरी सोच है. आई एम अ बिलीवर ऑफ वन फिलोसफी, दैट इज एवरीवन शुड डू अ बिजनेस एट वॉट एवर लेवल दे डू. उनको बिजनेस जरूर करना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं जो कि आपने मेरे को पूछा है कि न्यूमरोलॉजी को एज ए करियर लिया जा सकता है. Definitely, numerology or any occult science for that matter can be a very good career option, provided you are sincere in it, provided you get the knowledge. Don't just go by bookish knowledge. See and learn from the experiences of people. मैंने एक्चुअली सोचा था न्यूमरोलॉजी के मैं कोर्सेज लॉन्च नहीं करूंगा, बट मेरे कई क्लाइंट्स है जिन्होंने जब मेरे से गाइडेंस लिया था, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था, सर आप जब इतना अच्छा गाइड करते हैं तो व्हाई डोंट यू टीच अस. मेरा मानना ये रहता था कि अगर मेरे को कुछ अलग देने के लिए नहीं है तो मैं नहीं दूंगा. कुछ अलग अगर मैं दे सकता हूँ विच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, तो आई थिंक दैट विल एड वैल्यू टू द साइंस. मैंने ये चीजें जब लोगों को पुटअप की, उन्होंने बोला सर आपका सोच अपनी जगह सही है, बट जब हम देख रहे हैं ये चीजों को, आज हम इधर उधर से नॉलेज गैदर कर रहे हैं, हमको हाफ नॉलेज मिलती है, कई बार हमको कंफ्यूजन रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ा पाते. ये चीजें भी हो रही है. हम ये नहीं बोलते कि हमको कोई सही गाइडेंस नहीं दे रहा है ना, मैं ये चीज क्लेम कर रहा हूँ कि आई एम द ओनली पर्सन हु इज गिविंग द राइट गाइडेंस. नो, आई एम गिविंग इट विद अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू पीपल सो दैट दे कैन डाइजेस्ट इट. न्यूमरोलॉजी में कभी भी ऐसा नहीं होता A+B=C वाला थियरी 100% नहीं होता है. समटाइम्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल आल्सो डू मैटर. तो मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं
मैंने खुद अपनी नाम की स्पेलिंग को कई बार चेंज किया। यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर शेयर करना चाहूंगा। लोगों का मानना है कि नाम हमने एक बार बदल दिया तो सब कुछ हो गया। मैं इस सोच से टोटल विपरीत सोचता हूँ। मेरा सोच ये है, जब मैं बच्चा था मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग थी। जैसे मैं कॉलेज गोइंग एज में आया मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग हुई। जब मैं मैरिजेबल एज में आया तो मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई। जब मैं जॉब में या बिजनेस में जाने की सोचा मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई। आज मेरी एज में अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो आवर रिक्वायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग। These signs we can use to smoothen the requirements of that particular smoothen the needs of that particular requirement. मेरा बोलने का मतलब ये है, आप नेम की स्पेलिंग को भी कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन स्टार्ट ट्वीकिंग द स्पेलिंग। ये मेरा मानना है। अगेन लॉट ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट माइट डिफर ऑन इट, बट ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। एंड मैं ये चीज काफी लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड चेंज होती है, हम न्यूमरोलॉजी की भी ट्यूनिंग वैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नाम की स्पेलिंग को उस तरीके से ट्वीक कर सकते हैं एंड गेट दैट बेनिफिट व्हाट वी नीड इन आवर लाइफ। और जहां तक कोर्सेज का सवाल है, डेफिनेटली पीपल हैव नाउ कन्विंस्ड मी, even if I am not able to give new, definitely I give something new to people when I come out with my courses. I am very shortly launching my courses, probably in a month and a half time. I am trying to make up something which can get people the thorough understanding of at least what I give to them. वो इनफ होगा लोगों को लॉजिकली चीजों को समझाने के लिए। उस चीज पे मेरी पूरी रिसर्च चल रही है, पूरे नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, ये सब तैयारी चल रही है मेरे। एंड आई विल बी एबल टू डू वेरी शॉर्टली। एंड जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, पीपल कैन ऑलवेज कनेक्ट मी थ्रू माई वेबसाइट एंड आई एम अवेलेबल सोशली ऑन मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, so people can connect with me through social profiles and I'll do my best as I can through this wonderful science of numerology. ग्रेट। तो ऑडियंस जो भी आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सर का एक ई बुक भी है पीडीएफ वर्जन में, जो कि न्यूमरोलॉजी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड आई वेंट थ्रू दैट पीडीएफ और वाकई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप न्यूमरोलॉजी को समझना चाहते हैं कि क्या है ये साइंस एंड हाउ इट कुड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, तो आप एक बार उस बुक को जरूर पढ़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ चार्ज नहीं पे करना है। आप जस्ट इनके वेबसाइट पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए एंड यू विल गेट यू विल रिसीव अ मेल विद दैट लिंक, विद दैट अटैचमेंट ऑफ दैट पीडीएफ। और मैं पीडीएफ का लिंक कोशिश करूंगा, अगर मुझे अवेलेबल हुआ तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहां से भी आप डायरेक्ट इनके पेज पे जा सकते हैं और वहां पे अपना रजिस्टर करके इनका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो सर थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। और इन फ्यूचर हम और भी एक दो सेशन में आपसे मिलेंगे, ताकि एक एक दो दो टॉपिक को हम अगेन थोड़ा सा और इन डिटेल उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं और इन फ्यूचर हम फिर से कनेक्ट होंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू Thank you, sir. जी फॉर कंसिडरिंग मी वर्दी ऑफ इट। थैंक यू सर।